वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो बच्चों ये जान लीजिए कि शार्पनेस मतलब क्या है। कि ये जैसे क्या कि हम देखते हैं कि करंट, ये करंट हो गया, दिस वन इज द करंट एंड दिस वन इज द ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी। और जैसे जैसे आपको पता होना चाहिए I इज इक्वल टू V अपॉन जेड एंड एट द रेजोनेंस Z इज इक्वल टू R। ठीक है, तो ये होता है। तो जैसे जैसे हम ये कर देते हैं, मान लीजिए जी दिस वन इज द ओमेगा आर मीन्स रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। ठीक, तो ये बच्चों थोड़ा सा फिगर हमारा गड़बड़ ना बने इसलिए हम पहले ही एक लाइन ये ड्रा कर दिए। ठीक, तो अब बात करते हैं जैसे जैसे ये मान लीजिए तीन टाइप के रेजिस्टेंसेस के लिए हमने क्या ये करंट और ये रेजोनेंस ये फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ प्लॉट किया। तो आप देखोगे कि ये मान लीजिए जी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड ग्राफ हो गया और दिस वन इज द R1, दिस वन इज द R2, दिस वन इज द R3। अब इस रिलेशन से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट की वैल्यू घटेगी, है ना। पर अगर रेजिस्टेंस घट रहा है तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो R1, R2 और R3 के बीच क्या रिलेशन होगी, ये R1 विल बी ग्रेटर देन R2 एंड R2 विल बी ग्रेटर देन R3। तो R की 3 विल बी द मिनिमम, है ना। और साथ में कि ये तीनों ग्राफ्स में आपको कुछ इसकी शार्पनेस मालूम चल रही है कि किसके लिए शार्पनेस। ये देखिए इसका ग्राफ क्या है, ये इसकी शार्पनेस कम है, इसकी थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ गई और इसकी मतलब पीक की तरह से। ठीक है, तो ये क्या है, एज द रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस इंक्रीजेस। एज द resistance is decreased the amplitude of current increases। करंट का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इंक्रीजेस एंड द रेजोनेंस बिकम्स मोर शार्पर। रेजोनेंस और शार्प हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अब यहां पे हम बात करते हैं कि sharpness of the resonance is determined in the terms of Q factor या quality factor। sharpness of resonance is determined by Q factor या इसी को हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, इसी को हम सब क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं बच्चों की क्वालिटी फैक्टर जो है क्यू फैक्टर, दैट कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। फर्स्ट है कि क्यू फैक्टर इज इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ratio of voltage across inductor or capacitor to the total applied voltage। ठीक है, तो that is you can say VL or VC divided by
V टोटल अप्लाइड। अब आपको पता होना चाहिए यहां जैसे देखिए Q इज इक्वल टू I इंटू एक्सएल और वोल्टेज एट रेजोनेंस क्या हो जाता है जी, दैट इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहां से I गेट्स कैंसिल्ड, सो एंड यू नो एक्सएल इक्वल टू क्या होगा, एक्सएल विल बी इक्वल टू, यहां से अब एक्सएल बाय R। अब आपको पता होना चाहिए एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, सिंस एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी होता है। अब यहां से हम और कह सकते हैं कि एक्सएल का मतलब दैट इज इक्वल्स टू, यू कैन से कि ओमेगा एल इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक, तो अब इसके बाद यहां से ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी हो गया। अब फिर यहां से हम क्या है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी कर सकते हैं, या कहिए ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद क्या हो जाएगा जी, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हो गया। ये तो हो गया इतना। अब यहां से ओमेगा यहां से क्या है, सो एक्स एल विल बी इक्वल टू ओमेगा एल के स्थान पे, यहां ओमेगा के स्थान पे क्या होगा, एल अपॉन अंडर रूट एल सी। ठीक है, तो अब ये एल ये दैट विल बिकम इक्वल टू एल अपॉन सी। सो यू कैन से क्वालिटी फैक्टर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू अंडर रूट एल अपॉन सी। इस तरह से कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, है ना। तो डिफिनेशन लिख लीजिए। सो क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो जी, रेशियो ऑफ वोल्टेज अप्लाइड, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस, ये क्या है, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ये इंडक्टर और कैपेसिटर टू द टोटल वोल्टेज अप्लाइड। ठीक है, ये आपके डिफिनेशन हो गए इसकी। तो बच्चों ये आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बच्चों देखते हैं इसका दूसरा मेथड भी है, अदर वे। ठीक है, आपको दोनों में से कोई एक याद करना है ना। तो या तो एग्जाम में जैसा पूछा जाता है वैसे करना है। तो Q फैक्टर इज इक्वल टू ये ओमेगा आर डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, ये क्या चीज है, तो हम कह सकते हैं इट इज द, अभी इसके बारे में बात होगी और एक्सप्लेन करके कि ये Q फैक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द difference between the frequencies
on both sides of resonant frequency for which the amplitude of current becomes 1/√2. ठीक, for which the amplitude of current becomes 1/√2. ठीक, to its initial पीक वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अब ये है, सुनिए, तो ये हो गया। अब इसके बारे में देखते हैं क्या है जी, कि जैसे ये देखिए, ये ग्राफ हो गया जी, दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी एंड दिस वन इज द आई। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं क्या, दिस वन इज द ग्राफ। ठीक है, तो अब ये ग्राफ हो गया है, यू कैन से दिस वन इज द ओमेगा आर। ठीक, ये ओमेगा आर हो गया। अब यहां पे क्या हो गया, दिस इज द, यू कैन से दिस वन इज द ओमेगा 1, दिस इज द ओमेगा 2। और ये ध्यान दीजिए, दोनों के लिए इसकी वैल्यू क्या हो रही है, I0/√2, या कहिए दिस इज द I0। इज दैट क्लियर? दिस वन इज द पीक वैल्यू एंड दिस वन इज द 1/√2। ठीक है, तो ये हो गया जी। तो हाँ, यहाँ कहिए RMS वैल्यू है ना, तो ये हो गया। इज इट क्लियर? तो नाउ here you can say, here omega r is called resonant frequency, and omega 2 minus omega 1 is, that is called bandwidth, that is called, ये कह सकते हैं इसको बैंडविड्थ का नाम देते हैं, that is called bandwidth फ्रीक्वेंसी का। ठीक है बच्चों, तो ये आप बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए और ये जान लीजिए रेजोनेंस, LCR रेजोनेंस और इसका ये मतलब क्वालिटी फैक्टर, दोनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको श्योर मिलता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।